फाइनली जो मैंने ये अपना फिल कर लिया है सारा पेपर, तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सुबह सुबह ना ढेरों ढेर काम होते हैं किचन में, घर में, कमरा साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। बस मैं कहती हूँ घरों के काम हम करने वालों को भी सलूट है। खैर क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली फटाफट से, और डेली क्लीनिंग की जाए ना तो फिर मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा घर साफ़ हो जाता है। आज बच्चों के लिए फटाफट बनने वाला बन रहा था लंच। पहले थी मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, मुझे जाना था हॉस्पिटल, और उसके बाद वापसी में मुझे बच्चों के लेनी थी ब्रेड। साथ मुझे जो है ना हमने चूँकि रूम शिफ्ट किया है ना अपना, तो वहाँ पे मेरे पास कबर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए, तो रात को जो कपड़े चेंज करने होते हैं नवीद ने हॉस्पिटल से आके, तो उनके लिए फिर मुझे ना एक चाहिए थी हुक स्टैंड, ताकि वो उसके ऊपर अपनी ज़रूरत के 2-3 सूट जो हैं वो लटका लें। उसके लिए मैं आई थी यहाँ पे कन्फोरामा, और वहाँ से मैंने देखा, लेकिन मुझे जिस तरह का मुझे चाहिए था ना डोर के साथ लटकाने वाला, मुझे वो नहीं मिल रहा था। मुझे हुरैन के लिए ना छोटे वाला पिलो भी चाहिए था, जिस तरह का मैं चाह रही थी ना छोटे साइज़ में, वो भी मुझे नहीं मिला। और खैर मार्केट में घूमते घमाते जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। हम औरतें जो है ना स्पेशल कभी कभी मार्केट में, मैं कहती हूँ विंडो शॉपिंग का भी अपना मज़ा होता है, डिफरेंट चीज़ें देखना। और मुझे अभी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह किस किस को विंडो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं सोची थी कि ठंड स्टार्ट हो रही है ना, तो बच्चों के लिए भी मुझे गर्म बेडशीट्स चाहिए थी। मैंने सोचा कि वो देखूं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जिस तरह की मुझे चाहिए थी, जो मेरे पास पहले 2 है ना डबल बेड की, वो मैं लेके आई थी इटली से। तब से लेके अभी तक मैं उनको लगातार यूज़ कर रही हूँ, वो तो इतनी ज़बरदस्त रही है ना। और ये देखें एक पिलो, इतना महंगा पिलो कि मैं तो हैरान रह गई। 109 यूरो का, 109 यूरो का पिलो। बेडशीट्स देखी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। मैंने कहा छोड़ो पड़े, जब कहीं भी डिस्काउंट लगी तो देखी जाएगी। खैर हॉस्पिटल में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था, तो फिर मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा कि बस झटपट से जो मुझे ब्रेड शेड चाहिए वो मैं फटाफट से लूँ। और फिर मुझे जाना था टेस्ट देने के लिए। किस चीज़ का मेरा टेस्ट था ये मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। नताशा मुझे कब से कह रही थी, मामा मुझे ना एक छोटा सा अपने रूम के लिए चाहिए कारपेट, जो रग स्टाइल में हो, जो ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। वो कहती मामा मुझे वो भी चाहिए, तो वो भी मैं देख रही थी, लेकिन उस पर किसी पे भी कोई मुझे खास डिस्काउंट नज़र नहीं आई। मैं कहती हूँ कि रग या कारपेट वगैरह जो हम लेते हैं ना, वो कभी भी सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल न्यू लेनी चाहिए। खैर वहाँ से घूमते घमाते जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आए जी बर्तन। मुझे बताइएगा किचन की चीज़ें लेने की ना किस किस को है कमज़ोरी। इतना मुझे अच्छा लगता है ना कि हमारे पास किचन में हर चीज़ मौजूद हो, अच्छे से अच्छे बर्तन मौजूद हों। मुझे पूरे घर में ना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें किचन की लगती हैं। खैर यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे एक चाहिए थी टोकरी। मेरी जो बर्तनों की टोकरी है ना वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो गई है, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 48 यूरो की थी, तो मैंने कहा चलो फिर कभी देखते हैं। वहाँ से फ्री होके मैं यहाँ पे आ गई सेंटर, जहाँ पे था मेरा टेस्ट। अभी मेरा है टेस्ट, और मुझे ये सारा करना है, और ये फिलअप करना है मुझे सारा। देखते हैं देखते हैं अभी मैं कौन से मार के मारती हूँ। है फिल करते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं, मैंने अकेले ही करना है ये मार का, मैंने अकेले ही मारना है। चलें देखते हैं। खैर ये जो 10 पेजेस का मेरा टेस्ट था, लेकिन इसमें से तकरीबन मुझे जो है ना 7 to 8 पेजेस तो मुझे श्योर था कि मुझे आते हैं, लेकिन जो थोड़े नहीं आते थे वो भी कोई बात नहीं। जितना मुझे तुक्का लगता था मैंने लगा के लिखा है। घर जाके मैंने फिर नताशा को चेक करवाया, तो उसने कहा मामा अगर 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है तो आपके 70 to 80 मार्क्स आ ही जाएंगे।
और ये टेस्ट करते करते ना मुझे इटली याद आ रहा था कि इटली में भी जब हम लोग आए तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं सबसे पहले जो है वो इटालियन सीखूं। और आते साथ जस्ट 1 मंथ के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एडमिशन लेके दिया और वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 to 8 मंथ में इटालियन काफ़ी अच्छी सीख ली थी। तब तो इतना शौक़ और जुनून था ना मुझे फटाफट से लैंग्वेज सीखने का। शौक़ और जुनून मुझे क्यों हुआ, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जब नई-नई आई तो जिनके साथ पहले हम लोग रह रहे थे ना 1 मंथ मैं किसी फ़ैमिली के साथ रही। अभी वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टाइम आपके साथ मेरा गुज़रा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी ऐज की थी, मेरे से बल्कि छोटी थी थोड़ी-सी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँ, जाके लेके आएँ सब्ज़ी फ्रूट। मुझे मैं हाल ही इटली गए हुए कुछ 10-15 दिन गुज़रे थे। मैं गई सब्ज़ी फ्रूट लेने के लिए और वहाँ पे जाने के बाद मुझे तो समझ ही ना आया कि मैंने प्राइस कैसे पूछनी है कि कितने पैसे टोटल बन के हैं ये वो। मैं तो उसका मुँह देखूँ, वो मेरा मुँह देखे। वो एक अरबी था जिसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो इटालियन बोले, मुझे कुछ समझ ना आया। उस दिन मैंने घर आके रियलाइज़ किया कि अगर अगर हमें किसी भी कंट्री में रहना है ना तो उसकी अगर लैंग्वेज नहीं आती तो इट्स मीन कि हम लोग वहाँ पे गूंगे हैं। गूंगे के साथ साथ हम लोग बहरे भी हैं, क्योंकि ना समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो कहीं पे भी रहने के लिए ज़ुबान जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ फ्रांस में तो मैं कहती हूँ इतने कामों ने हमें, हालातों ने इतना उलझा दिया कि मैं ज़ुबान सीख ही नहीं पाई, फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपर सीख ही नहीं पाई। बस थोड़ी बहुत धक्के से जो मुझे आई है बच्चों से सीख के, इधर-उधर जाके बोल के, हॉस्पिटल में जाके, इस तरह जो थोड़ी आती है बस वही आती है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तब मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से कोविड स्टार्ट हो गया। मैं 1 मंथ भी नहीं गई और फिर मुझे क्लासेस स्टॉप करनी पड़ी। उसके बाद हम लोग जो है ना इतना हालात ने मैं कहती हूँ हमें झगड़ा के रख लिया कि टाइम ही नहीं मिल पाया। ख़ैर टेस्ट जो है वो जैसे-तैसे दे के मैं घर आई। आके मैंने नताशा को चेक करवाया, उसने कहा मामा चलें आपने अच्छा ही किया है। लास्ट में एक मुझे पैराग्राफ लिखना था, उस पे तो नताशा मेरी टूटी-फूटी फ्रेंच पढ़ के वो हँसी कि बस पूछो ही ना। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फिर बना रही थी, इनके कुछ खाने के लिए चाहिए था। जब बच्चों को क्विक कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ना और घर में उस टाइम मेरे पास कुछ बना हुआ भी ना हो, तो मैं क्या करती हूँ फटाफट से ये बगत मंगवा के, कभी-कभी तो मैं इनमें तोनो और साथ मायोनीज़ लगा के दे देती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और कभी-कभी फिर जब बच्चे कहते हैं ना नहीं हमें बगत डिफरेंट तरीके से चाहिए, तो मैं फिर इसको कट करने के बाद इसमें लगाती हूँ जी पिज़्ज़ा सॉस और फ़ोरनों को मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया था। जस्ट 5 मिनट्स में ये इतने मज़े के समझें बगत के, मैं कहती हूँ ये पिज़्ज़ा बन जाता है बहुत ही मज़े का। बहुत ही मिनी पिज़्ज़े जो है ना बच्चों के रेडी हो जाते हैं। इस कदर मुझे नताशा ने हँसाया ना कि मैं वो रिकॉर्ड करके मैंने सोचा कि नहीं अब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। इतना नताशा हँस रही थी मेरी वो गुलाबी वाली फ्रेंच सुन के ना कि बस देख के बस पूछे ही ना। ख़ैर उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, मामा आपने बाकी ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा किया है और इंशाल्लाह आपने बहुत जल्द फ्रेंच सीख लेनी है। मैं कहती हूँ कि इंसान को ना फ़ारिग कभी भी नहीं बैठना चाहिए, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मुझे तो नई-नई चीज़ें सीखने का वैसे भी बहुत शौक़ होता है और फ़ारिग मैं कहती हूँ इंसान को बैठना ही नहीं चाहिए। घर में भी कहाँ अमन आता है, हालाँकि सारा दिन भाग-दौड़ लगी रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम भी है, तो चलो फ्रेंच सीखते हैं। फटाफट से जो है ना यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रेडी कर लिए, रख दिए फ़ोरनों में बगत और जस्ट 5 to 6 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रेडी हो जाती हैं और इतने क्रंची सुपर सॉफ्ट मज़ेदार किस्म के बगत रेडी हो जाते हैं। बच्चों को एक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उसके बाद जो है ना आज फ़ाई के स्कूल में जाना था, तो नताशा से मैंने कहा कि आज आप जाओगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे फ़्रेंच आती नहीं, तो फिर मुझे जो है ना थोड़ा-सा समझ आने में मसला होता है। तो मैंने कहा नहीं चलो आज फ़ाई के साथ आप चले जाओ। उन्होंने पूरे साल का बताना होता है कि हम बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ करवाएँगे, किस तरह पढ़ाएँगे, सारा कुछ। तो नताशा चलेगी फ़ाई के साथ। उसके बाद ये रमीज़ को उसको मैंने कुरान पढ़ाया। उसके बाद जो है ये कपड़े जो ढेरों ढेर रोज़ाना इकट्ठे हो जाते हैं तय करने वाले। ख़ैर ढेरों ढेर तो इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो है वो ज़रूर मशीन लगा के लॉन्ड्री कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि साथ-साथ जो है ना बस कपड़े धुलते जाएँ और सिमटते जाएँ बस। सालन जो है ना वो कल का पड़ा हुआ था लेफ़्ट ओवर, मैंने शिमला और आलू का सालन बनाया हुआ था, वो पड़ा हुआ था। तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी, बस झटपट ये था कि बस थोड़ी-सी ये क्लोज़िंग करनी है चीज़ों की और बस उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल फ्री हूँ।
आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी डेली व्लॉगिंग से आप बोर तो नहीं हो रहे। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो चलो मैं एक दिन का गैप डाल के जो है वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। देखती हैं कि मैं कितना जो है वो कंटिन्यूज़ कर सकती हूँ। बस जी उसके बाद बच्चों ने कुरान क्लास ली और हम लोग हो गए फ्री। और मैं इंतज़ार कर रही थी नवीद का, हॉस्पिटल से आए तो बस उनको खाना दें। उससे पहले मैं कोशिश कर रही थी कि मैं हुरैन को सुला दूं। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त। छोटा सा व्लॉग है, उसको लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। सोने का टाइम हो गया जी हुरैन का। चलो हुरैन अपने बेड पे बेटे, चलो आले वे वही आले वसी आले 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 हुरैन हुरैन आले वसी